मैं अपनी बात की शुरुआत एक फकीर की घटना से करूं। एक फकीर अपनी कुटिया में बैठे थे और अचानक एक दिन उनको ख्याल आया कि जरा शहर में घूमें, कुछ आदमी से हमें भेंट करनी है। चूँकि वो जब कुटिया में थे तो काफ़ी दिन से साधना में थे, काफ़ी दिन से तपस्या में थे, और चूँकि संत जानते थे आदमी होने की पहचान क्या है, आदमी की परिभाषा क्या है। साहब ने कहा, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। दोनों परिभाषा संत को पता थी कि एक तो मनुष्य के खोल में बैल भी घूम रहे हैं और एक ऐसा है जो वास्तव में मनुष्य घूम रहा है। तो मनुष्य की पहचान क्या है? जिसके जीवन में त्याग है, तपस्या है, धर्म है, जिसके जीवन में प्रेम है, संयम है, करुणा है, जिसके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति भक्ति है, जिसके जीवन में देश के प्रति भक्ति है, वो मनुष्य है। और जो इससे हीन है वो राक्षस है, दैत्य है। तो उस संत को ये ख्याल आया, उस फकीर को ये ख्याल आया कि क्यों ना हम समाज में ऐसे कुछ आदमियों को खोज लाएं जो वाकई आदमी है, जो वाकई मनुष्य है, जो वाकई मानव है। लेकिन गजब की बात यह थी कि वो संत जब अपनी कुटिया से निकले दिन के दोपहर में, तो हाथ में एक लालटेन जला लिया। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकलते हैं कुछ लोग मिल गए। लोगों ने कहा, संत जी आप पागल तो नहीं हो गए? दोपहर का समय है, चारों ओर सब कुछ भली भांति नजर आ रहा है और आपने हाथ में लालटेन ले लिया है। क्या खोज रहे हैं? क्या गिर गया है आपका? क्या सूरज का प्रकाश पर्याप्त नहीं जो आपने हाथ में लालटेन लिया हुआ है? ये पागलपन ही तो है। कहीं आपका दिमाग का फीता उतर तो नहीं गया? फकीर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इस जेठ की दोपहरी में इस पूरे शहर में आदमी खोज रहा हूँ। उस लोगों ने कहा, इतने सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, एक एक पग पर आदमी घूम रहा है और आपको आदमी नजर नहीं आ रहा? कहा, नहीं, मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। लोग सोचे हो सकता है सच में कोई पागल होगा। आदमी चल दिया। उस फिर फकीर लालटेन लेके इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से किसी और चौराहे, ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो गई। थक कर कुटिया में आए, कहे पूरा दिन में शहर का चक्कर लगाया, एक भी आदमी का दर्शन ना हुआ, एक भी मनुष्य का दर्शन ना हुआ। और वो बड़े चिंतित हुए। कहा, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, दूसरे दिन पुनः मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन वो जगते हैं, अब की बार दूसरे शहर में गए, पुनः सुबह से यात्रा शुरू की। एक एक गली, एक एक मोहल्ले खोजा। थक करके लालटेन जला हुआ है। लोग वही सवाल कर रहे हैं कि आप क्या खोज रहे हैं? लालटेन जलाकर क्या खोज रहे हैं? क्या सूरज का प्रकाश काफ़ी नहीं? फकीर कहते, मैं आदमी खोज रहा हूँ। लोग कहते ये पागल है, तुरंत वहाँ से साइड हो जाते। वो फकीर फिर आगे बढ़ जाते। फिर कोई पूछता, आप क्या खोज रहे हैं? फकीर कहते, मैं आदमी खोज रहा हूँ। फिर लोग सोचते, सच में ये कोई आगरा से निकला हुआ पागल खाने से निकला कोई पागल है, छोड़ो इसकी बात क्या करना है। इस तरह से 2 दिन 4 दिन का समय बीता। फकीर को लगता है अब कोई आदमी ना मिलेगा, लगता है अब किसी मनुष्य से भेंट ना होगा, और होगा भी कैसे? आप खुद सोचिए। आज आप जहाँ भी चले जाएं, उस फकीर की बात को हम कुछ देर रोकते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। हम और आप किसी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएं तो कोई आदमी ब्राह्मण दिखाई देता है, कोई बनिया दिखाई देता है, कोई शूद्र दिखाई देता है, कोई राजपूत दिखाई देता है, कोई हिंदू दिखाई देता है, कोई मुसलमान दिखाई देता है, कोई ईसाई दिखाई देता है, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई जैन दिखाई देता है। आदमी तो दिखाई ही नहीं देता। उस फकीर की ही बात से मिलता जुलता सदगुरु कबीर ने भी कहा था कि मैं जहाँ भी नज़र डालकर देखता हूँ, मैं जहाँ भी दृष्टि डालकर देखता हूँ, मनुष्य का दर्शन नहीं होता। कोई हिंदू बने बैठा है, कोई मुसलमान बने बैठा है, कोई सिख ईसाई बने बैठा है। मैं कोशिश करता हूँ कोई मानव नज़र आ जाए। कोई हिंदू का मंदिर है, कहीं ईसाई का गिरजाघर है, कहीं मुसलमान की मस्जिद है, कहीं सिखों का गुरुद्वारा है, पर इंसानियत की कोई मंदिर हमें आज तक नज़र नहीं आई। उस फकीर ने कहा, मैं इतना दर्शन कर रहा हूँ लेकिन कोई भी आदमी नज़र नहीं आया।
आज हिंदू मिलता है, मुसलमान मिलता है, आदमी नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि अब मैं आदमी के बस्ती में नहीं रहूँगा, क्योंकि आदमी की शक्ल तो है, आदमी का चेहरा तो है, लेकिन वहाँ आदमी नहीं है। क्योंकि जिस दिन समाज में आदमी का जन्म हो जाएगा, उस दिन समाज से सारी कुरीतियाँ मिट जाएगी, उस दिन समाज से सारे जातिवाद के जहर खत्म हो जाएंगे, उस दिन समाज के सारे दीवारें गिर जाएगी, उस दिन समाज के बीच उत्पन्न सारी खाइयाँ पट जाएगी। उस फकीर ने कहा अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं। वो निकल गया जंगल, और जंगल में एक गुफा में चला गया, लेकिन अकेले नहीं गया, एक कुत्ता लेकर गया। एक कुत्ते को लेकर चला गया और उसी कुत्ते के साथ रहने लगा। एक समझदार आदमी को पता चला कि जो फकीर आदमी ढूंढता था, जो फकीर मनुष्य खोजता था, वो किसी गुफा में जाके कुत्ते के साथ रह रहा है। उसे भी आश्चर्य हुआ, इतने सारे आदमियों के बीच आदमी पसंद नहीं आया फकीर को, एक कुत्ते को साथ ले गया। और वो फकीर कुत्ते के साथ बड़े आराम से रह रहे थे। एक आदमी पहुंचा, कहा क्षमा करें, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आदमी छोड़कर साथ में कुत्ता क्यों रखें? फकीर ने कहा क्योंकि कुत्ता में कोई मिलावटबाजी नहीं। आज एक भी ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसमें मिलावटबाजी ना हो। आज एक भी ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल है जिसमें प्रपंच ना हो, विकार ना हो, जहर ना हो। ये कुत्ता शुद्ध कुत्ता है, इस कुत्ते में पूरा कुत्तापन है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऋषियों ने भी कहा मनुर्भव, इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य बनो। कभी किसी ने किसी गधे से कहा गधा बनो, किसी बैल से कहा बैल बनो, किसी कुत्ता से कहा कुत्ता बनो, क्योंकि वो पूरा कुत्ता है, वो अधूरा नहीं है। कुत्ता कभी अधूरा नहीं होता, वो पूरा ही कुत्ता है, लेकिन आदमी सदैव अधूरा होता है। इसलिए आप भी अपने कभी बच्चों से गुस्से में कहते हैं कम से कम थोड़ा आदमी तो बन जाओ। आप भी कहते हैं थोड़ा आदमी तो बनो, थोड़ा इंसान तो बनो। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। कोई भजन ऐसा आपने नहीं सुना होगा संकल्प हो हमारा कुत्ता हम बनेंगे, गधा हम बनेंगे, कहीं ऐसा नहीं। क्योंकि गधा पूरा है, कुत्ता पूरा है, बैल पूरा है, सारे जीव जंतु सारे जानवर पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। फकीर ने कहा क्योंकि कुत्ता पूरा है, इसमें पूरा कुत्तापन है। अभी ये नहीं कह सकते कि ये पूरा कुत्तापन नहीं सीखा है, कि भौंकना नहीं सीखा है, कि दुम हिलाना नहीं सीखा है। ये पूरा ही कुत्ता है, इसमें कोई कमी नहीं, इसलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ। इस बात को सुनकर कुत्ता भी हंसने लगा। कुत्ता भी हंसता है, सिर्फ आदमी को ही हंसी नहीं आती, कुत्तों को भी हंसी आती। अब इस जो आदमी पूछने गया था इसे हैरानी हो गई कि आजकल कुत्ते भी हंसने लगे। इस आदमी ने कुत्ते से ही पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? कहा ये बीमारी भी आदमी से ही आई है। पहले मैं आदमी से दूर रहता था तो मुझे हंसना रोना कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से आदमी के संगत में रहने लगा थोड़ा हंसना भी सीख लिया हूँ। ये समस्या भी आदमी से ही मिला है। उसने कहा तो हंस क्यों रहे हो और तुम इसके साथ इतने खुश कैसे हो? कहा क्योंकि मैं आदमी की कमजोरी जान गया हूँ, और मुझे ये फकीर अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसकी कमजोरी जान गया हूँ। कहा वो क्या, और ये तुम्हें रखा कैसे है? कहा बस जब इसका अहंकार जगता है मैं थोड़ा दुम हिला देता हूँ, ये खुश हो जाता है कि मेरा कुत्ता कितना मेरा वफादार है, दुम हिला रहा है, इसलिए मेरे साथ रखता है। मैं आदमी की कमजोरी जान गया हूँ। उस फकीर, उस आदमी ने कहा आदमी की कमजोरी क्या है? तो मानो एक घटना से उसे ये उत्तर मिला कि एक राजा एक गांव में गया। एक राजा एक गांव में गया, एक दुकान पर, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था, जंगली गांव था। दुकान पर गया, कहा कि मुझे अंडे दे दो। मांसाहारी रहा होगा, उसने अंडे मांगे। कहा मुझे 2-4 अंडे दे दो। दुकानदार ने अंडे दिए। कहा कितना रुपया हुआ? कहा 100 रुपया। कहा अरे 2-4 पैसे की भी कीमत नहीं है और तुम 4-6 अंडे का 100 रुपये मांग रहे हो। क्या तुम्हारे क्षेत्र में अंडों की कमी हो गई है? क्या तुम्हारे यहाँ अंडे नहीं होते? दुकानदार ने इतना ही कहा, वो चालाक था। उसने कहा अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन हमारे यहाँ आप जैसा राजा कभी कभी आता है। इसी अहंकार में उसने कहा तुमको हम 200 रुपया देते हैं। अहंकार जग गया तुरंत कि सच तो कह रहा है, मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए 200-400 रुपये किस बात का। तुरंत 200 रुपया दिया। वही आदमी एक दिन दरबार में पगड़ी बांध कर गया। चमकीली पगड़ी थी, 2-4 रुपये की पगड़ी थी।
दरबार में गया। आदमी की कमजोरी क्या है उस बात को समझ लेंगे तो आदमी आदमी बन जाएगा। उस दरबार में वो गया, राजा ने दूर से देखा पगड़ी चमक रही थी। राजा ने कहा, तुम जो सिर पर पगड़ी बांध रखे हो इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, इसकी कीमत है 1000 अशरफी स्वर्ण मुद्रा बल्कि। तो जो वजीर था, मंत्री था, राजा के कान में कहा, सरकार, राजन, इसके बहकावे में मत आइए, ये ठग रहा है। 2-4 10 रुपये की भी पगड़ी नहीं है और ये आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा ने कहा, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? उस साधारण से आदमी ने कहा, उस गरीब आदमी ने कहा कि वजीर आपको कह रहा है कि ये पगड़ी सस्ती है, वो इसलिए कह रहा है कि वजीर आपको लूटता है और वो सोचता है कि मैं अकेला ही लूटूं, कोई और आपको क्यों लूटे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की ही है और आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, मत लीजिए। लेकिन मैंने जहाँ से ये पगड़ी खरीदी है उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि इस पूरे धरती पर एक ही राजा मिलेगा तुम्हें जो इस पगड़ी का 5000 स्वर्ण मुद्रा देगा, दूसरा इस धरती पर और कोई राजा नहीं है। शायद आप वो राजा नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं और वो राजा खोजने। राजा ने कहा, ठहरो ठहरो, मैं ही हूँ, 10,000 ले लो तुम, लेकिन ये पगड़ी हमको दे दो। अहंकार जग गया कि मैं वो राजा कैसे नहीं हो सकता। 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया, पगड़ी ले लिया। वजीर भी हैरान। उस साधारण से आदमी से कहा, तुमने 10 रुपये की पगड़ी 10,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया, कैसे? कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ, बस उसके अहंकार को पुष्ट कर दो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उस फकीर ने कहा कि आदमी मिलता नहीं है, शुद्ध आदमी खोजना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको भक्त मिल जाएगा, पुजारी मिल जाएगा, विभिन्न जातियों के लोग मिल जाएंगे, विभिन्न संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कहीं शुद्ध रूप से आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा था, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। उस फकीर का यही भाव था कि शक्ल से तो आदमी है, शक्ल से तो इंसान दिख रहा है, लेकिन किसके भीतर कौन सी शैतानी छिपी है, किसके भीतर कौन सा जहर छिपा है, किसके भीतर कौन सा विष छिपा है जो समाज को बांट दे, जो व्यक्ति व्यक्ति को बांट दे, जो भाई भाई को बांट दे, जो परिवार परिवार को बांट दे, जो समाज समाज को बांट दे। आज हमारे समाज में यही तो घटित हो रहा है, आज हमारे देश में ही घटना तो घट रही है। हम गुणगान गाते हैं, हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने शास्त्र हैं। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, लेकिन क्या फ़ायदा जब आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है, जब आज समाज ही समाज का दुश्मन बन बैठा है। आज जितना आदमी शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं है, आप देखेंगे उतना मन के रोगों से पीड़ित है। और वो मन का रोग क्या है? जातिवाद ही तो मन का रोग है, संप्रदायवाद ही तो मन का रोग है, क्षेत्रवाद ही तो मन का रोग है। और ये सारे रोग जब व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो कुछ और ही हो जाता है। जो साहब ने कहा, संत ने कहा, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, कि आदमी के ही शहर में मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। इसी आदमी के नगर में, इसी आदमी के धरती पर मैं आदमी खोज रहा हूँ। कितने हंसी की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि चारों ओर आदमी नज़र तो आ रहा है, चारों ओर मनुष्य नज़र तो आ रहा है, लेकिन किसके भीतर क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आज आदमी ही आदमी से डर रहा है। किसी चौक चौराहे पर किसी की जेब कट जाती है, क्या किसी जानवर ने जेब काटी है? वो आदमी ही होता है। किसी
कि स्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाता है? क्या किसी जानवर ने किया है? उसका भी कारण कोई आदमी ही होता है। किसी माँ बहनों पर कुदृष्टि करने वाला कौन है? वो कोई आदमी ही होता है। किसी भाई का हक मारने वाला कौन होता है? कोई जानवर नहीं होता, वो कोई आदमी ही होता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर नरसंहार करने वाला कौन होता है? वो आदमी ही है। देश के साथ गद्दारी करने वाला कौन है? वो आदमी ही है। विश्व युद्ध का कारण कौन है? वो आदमी ही है। और ये सत्संग ऐसे ही बिगड़ी मानसिकता वाले आदमियों के लिए है, ताकि उसके मन मस्तिष्क सुधर सकें, ताकि वो मनोरोग से मुक्त हो सके, ताकि वो इस मानसिक बीमारी से मुक्त हो सके और एक अच्छा पुत्र बन सके, वो एक अच्छा पिता बन सके, वो एक अच्छा भाई बन सके, वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके। अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि ये सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि एक दिवस ये सत्संग हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर बन सके, तो आपको जागृत अवस्था में बैठना होगा, क्योंकि बेहोशी तो हमारी समस्या को और बढ़ा देता है। आप सोचिए, जब हम जागृत होते हैं, कभी कभी आप अनुभव करेंगे, आप भोजन कर रहे होते हैं, थाली में भोजन आ गया, आप सब्जी ले रहे हैं और उसी समय कोई आपको पूछ दे कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप तुरंत सजग हो जाते हैं, ठहर जाते हैं और कहते हैं रुको थोड़ा खा के बताता हूँ। आधा थाली आपने खा लिया है, आपका ध्यान कहीं और था, खाने पर नहीं था, आपका मन वहाँ नहीं था, आप समझ नहीं पाए, लेकिन जब किसी ने पूछा आपकी चेतना जग गई, आप उसी समय होश में आ गए। अब तक आप मूर्छा में थे, बेहोशी में थे, आपको स्वाद पता नहीं चला, आप खाए जा रहे थे, मशीन की तरह खाए जा रहे थे। जैसे ही किसी ने कहा स्वाद कैसा है, नमक कैसा है, आप अचानक ठहरे, रुको खा के बताता हूँ। वो जागृत की अवस्था है। जब हम बेहोश होते हैं, मुख से गालियाँ निकलने लगती है। आप जब गुस्सा करते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब किसी को गाली देते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब आपके कदम जब शराब के दुकान पर जाने लगे, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है। आपके हाथ में अगर गुटखा तंबाकू आ गया है, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है, क्योंकि होश में जीने वाला आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना कि शराब पी करके आदमी बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं नहीं, ये बात झूठी है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी बेहोश पहले होता है, तब शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो गुटखा को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो अपने भाई के साथ धोखा कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो बेहोशी में होता है वही भाई का हक मारता है। जो बेहोशी में होता है वही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। आज हमारे समाज में इतने सारे वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहे हैं, लोग उसके लिए फंड भी पास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, जो देश भगवान शिव को जगत पिता मानता है, जो देश माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत जननी और जगत पिता वाले देश में अगर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़े तो धिक्कार है ऐसे पुजारियों को। जो मंदिर में तो माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में तो जाके जगत पिता महादेव पर जल चढ़ाते हैं, और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं करते। दारू बोल दिया तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कुछ लोगों के कि वाकई दारू का भी इंतजाम होता है कि? दारू के पीछे आदमी भागता है, नशा के पीछे आदमी भागता है, तंबाकू गुटखा के पीछे आदमी भागता है, बुरे विचारों के पीछे आदमी भागता है। लेकिन कहीं ज्ञान की गंगा बह रही हो, आदमी वहाँ कान बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वहाँ चाहता है ये कान में ना पड़े तो अच्छा है। और इसका परिणाम ये है कि आज तक आपने कभी देखा है किसी शराबी को किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखना पड़ा है? आपने कहीं देखा है किसी झगड़ा करने वाले को किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा कि मुझे झगड़ा सीखना है? किसी चोर को किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते आपने देखा है कि मुझे चोरी सीखनी है? किसी को क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाना सीखना नहीं पड़ता, लेकिन उसी आदमी को राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कह दो तो वो आदमी कहता है क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग है, सज्जन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, वहाँ जाओ। वो आदमी जाता है, 2 घंटे सुनता है, लौट के आता है, फिर शराब के ठेले पे चला जाता है। वो सीखने के लिए जाता है, वो समझने के लिए जाता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सीखने के बावजूद सीख नहीं पाता। सिखाने के इतने सारे केंद्र हैं, ज्ञान सिखाने के केंद्र हैं,
सत्संग के केंद्र हैं, लेकिन आदमी उसे नहीं सीखता और जिसका कुछ भी नहीं है वो उसमें पारंगत हो जाता है। बच्चों को ही देखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यदि माता पिता आज सजग न रहे, समर्पित न रहे, माता पिता अगर होश में न रहे, तो वो छोटे बच्चे कल कितना बिगड़ सकते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप देखना, जब झगड़े हो जाएं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि आप दंग रह जाएंगे, कहाँ सीखा है। कोई विद्यालय में नहीं सीखा, किसी पुस्तक में नहीं सीखा, लेकिन उसके पास गालियों का इतना सारा भंडार आ गया है कि वो 1 घंटे गाली देगा, रिपीट नहीं करता है। नए नए स्टॉक हैं गालियों के। उसी बच्चे को कह दो जरा एक देशभक्ति गीत सुना दो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। बच्चों को आप पूछ दीजिए किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम पता है, आप 1 का पूछेंगे वो 10 का बता देंगे, लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए सदगुरु कबीर को आप जानते हो, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं से आप पूछिए आप गुरु रैदास को जानते हैं, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रोल मॉडल है, या किसी अभिनेत्री का नाम ले लेगा। दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जहाँ आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह ना होकर के, बाबा साहब अम्बेडकर ना होकर के सलमान खान जैसे पतित लोग हैं जो समाज को बुराइयों में ढकेलते हैं। हो सकता है उनको समर्थन करने वाले लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं कि हमारे समाज को गड्ढे में डालने वाला ये फिल्मी जगत के लोग हैं। काश हमारे बच्चों के आइडल हमारी भारतीय सेना बन जाए, काश हमारे बच्चों का आइडल हमारे महापुरुष बन जाएं, काश हमारे बच्चों का आदर्श हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएं। आज ये भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों में ये ज्ञान देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बच्चों में ये शिक्षा देना शुरू कर दें, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वृद्धाश्रम बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनाथालय तो बनना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। अनाथालय की ज़रूरत है, गौशाला की ज़रूरत है, जीव की सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन वृद्धाश्रम का सीधा मतलब है कि वो जगह जहाँ बेटे ने अपने माँ को त्याग दिया है, वो जगह जहाँ बहुओं ने अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को त्याग दिया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य से भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने समाज को बराबर का अधिकार दिया। वो कहे कोई छोटा बड़ा नहीं है, उन्होंने कहा कोई भेद मत करना, कोई भेद की दीवारें खड़ी मत करना, क्योंकि जब भेद की दीवारें खड़ा करेंगे तो आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा, फिर आदमी के बीच खाई पैदा हो जाएगा, और फिर वो समाज भी आएगा जब आदमी आदमी को पसंद नहीं करेगा, आदमी कुत्तों को पसंद करेगा। उस फकीर ने कहा मुझे कुत्ता पसंद है, इसलिए मैं कुत्ते के साथ रहता हूँ, क्योंकि कुत्ता को आदमी की कमजोरी पता है और आदमी को कुत्ता का वफादारी पसंद है। और आज देख लीजिए ज़माना, गरीब के बच्चे रोड पर, फुटपाथ पर एक गिलास पानी को तरस रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार कुत्ते पाल रहे हैं, उसको चाय बिस्कुट कॉफ़ी मिल रहा है। वो ज़माना आ गया है जब आदमी पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद हैं। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, उनके खाने के लिए बढ़िया बिस्कुट है, लेकिन एक इंसान का बच्चा को 1 चम्मच दूध भी नसीब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते को दुत्कारिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए। आज हम मनुष्यता को डंडे मार रहे हैं, आज हम इंसानियत को डंडे मार रहे हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। साहब ने कहा मृत्यु आने से पहले अपने जीवन का हिसाब किताब कर लेना कि आपने क्या किया है, इस संसार में रहकर आपने कौन सी कमाई की है, इस संसार में रह करके आपने कौन सा श्रम किया है। अगर जाते जाते मृत्यु निकट आ जाए और जाते जाते आपके खाते में यही संसार के कूड़े कबाड़ नजर आए, तो समझना आपने जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि संतों ने कहा उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले।
जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है, हर चीज तुम्हें लौटाती है। वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों। देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहा कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, और जो बाहरी चीज़ें आज यहाँ बटोरी है वो तो यहीं रह जाएगी, लेकर क्या जाओगे। अगर आदमी का शक्ल लेकर भी आदमियत ना आई, अगर इंसान की शक्ल पाकर भी इंसानियत ना आई, सच्चा धर्म जीवन में ना आया, तो यहाँ से लेकर क्या जाओगे। जाते समय तो हाथ खाली ही जाएगा, बाहर का सारा विस्तार यहीं रह जाएगा। यही सीख हमारे संतों का है। ध्यान रखना, ये जीवन जब तक है सबसे हिल मिल कर चलिए, प्रेम भाव से चलिए। इंसानियत के बीच कोई दीवार खड़ी मत करिए। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो भाई भाई के बीच वो प्रेम का जीवन बिताइए। जो श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहता हूँ, कहा करता हूँ कि यदि आप राम के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो राम जी ने जैसे भरत के साथ व्यवहार किया था, जैसे लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न के बीच प्रेम की धारा बहती थी, अगर आपने वही धारा अपने जीवन में बहाई तो सच में आप राम के भक्त हैं, वरना आप तो राक्षस भक्त हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप उनके प्रेम की मधुर बंसी जीवन में बजाई है, अगर आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भक्त हैं, और अगर आपने भगवान बुद्ध की करुणा जीवन में धारण की है, तो समझ जाना कि आपने सही अर्थ